गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना बताएंगे। हमारा पहला सेंटेंस क्या है? मुझे घर जाने दो। अगर स्टार्टिंग में मुझे आए और अंत में दो आए तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट मी। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? मुझे घर जाने दो। स्टार्टिंग में मुझे आएगा, अंत में दो आएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट मी। उसके बाद क्रिया हमारा क्या है? जाना। तो क्या लिखा जाए? गो। कहाँ जा रहे हैं? घर। तो क्या होगा? गो टू होम। अगर दूसरा सेंटेंस रहता मुझे दौड़ने दो तो उसका अनुवाद क्या होता? लेट मी रन। अगर कोई सेंटेंस रहता मुझे सोचने दो तो उसका अनुवाद क्या होता? लेट मी थिंक। हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है? हमें घर जाने दो। अगर स्टार्टिंग में हमें आए और अंत में दो आए तो हम क्या लिखते हैं? लेट अस। जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो। हमें घर जाने दो। कहाँ जा रहे हैं? घर। तो क्या हो जाएगा? गो टू होम। अगर कोई सेंटेंस रहेगा हमें बाजार जाने दो तो क्या होगा? लेट अस गो टू मार्केट। अगर कोई सेंटेंस हुआ हमें किताब पढ़ने दो तो अनुवाद क्या होगा? लेट अस रीड द बुक। अगर कोई सेंटेंस हुआ हमें काम करने दो तो उसका अनुवाद क्या होगा? लेट अस डू द वर्क। हमारा तीसरा सेंटेंस क्या है? उसे घर जाने दो। अगर स्टार्टिंग में उसे आए और अंत में दो आए तो उसकी अंग्रेजी में सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट हिम। जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो। कहाँ जा रहे हैं? घर। तो क्या होगा? लेट हिम गो टू होम। अगर कोई सेंटेंस हुआ उसे पानी पीने दो तो उसका अनुवाद क्या होगा? लेट हिम ड्रिंक द वाटर। अगर कोई सेंटेंस हुआ उसे चाय पीने दो तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी? लेट हिम टेक द टी। हमारा चौथा सेंटेंस क्या है? उन्हें घर जाने दो। अगर स्टार्टिंग में उन्हें आए और अंत में दो आए तो हम अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट देम। जाने की अंग्रेजी क्या होगी? गो। कहाँ जा रहे हैं? घर। तो गो टू होम। अगर कोई सेंटेंस हुआ उन्हें चाय पीने दो तो उसका अनुवाद क्या होगा? लेट देम टेक द टी। अगर कोई सेंटेंस आया उन्हें नदी में तैरने दो तो उसका अनुवाद क्या होगा? लेट देम स्विम इन द रिवर। अर्थात स्टार्टिंग में उन्हें आएगा और अंत में दो आएगा तो हम लेट देम का प्रयोग करेंगे, और स्टार्टिंग में उसे आएगा और अंत में दो आएगा तो उसका अनुवाद करते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट हिम। अगर स्टार्टिंग में हमें आएगा और अंत में दो आएगा तो उसका अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट अस। अगर स्टार्टिंग में मुझे आएगा और अंत में दो आएगा तो उसका अनुवाद करते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट मी। हमारा पांचवा सेंटेंस क्या है? चाय मत पियो। अगर किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में मत आएगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डू नॉट। चाय पीना का अंग्रेजी क्या होगा? टेक द टी। अगर हमारा कोई और सेंटेंस हुआ किताब मत पढ़ो तो उसका अनुवाद क्या होगा? डू नॉट रीड द बुक। अगर कोई सेंटेंस हुआ घर मत जाओ तो उसका अनुवाद क्या होगा? डू नॉट गो टू होम। अगर कोई सेंटेंस हुआ फूल मत तोड़ो तो उसका अनुवाद क्या होगा? डू नॉट प्लक द फ्लावर। अर्थात अगर किसी सेंटेंस में मत आएगा तो उसका अनुवाद करते समय हम सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे। हमारा छठवां सेंटेंस क्या है? खाना कभी मत खाओ। अगर किसी सेंटेंस में कभी मत आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? नेभर। और क्या है? खाना मत खाओ। खाने की अंग्रेजी क्या होती है? ईट।
और भोजन की अंग्रेजी क्या होती है? फूड। अगर किसी सेंटेंस में आ गया चाय कभी मत पियो तो उसका अनुवाद क्या होगा? नेवर टेक द टी। अगर किसी सेंटेंस में आ गया फूल कभी मत तोड़ो तो उसका अनुवाद क्या होगा? नेवर प्लक द फ्लावर। अगर किसी सेंटेंस में आ गया बाजार कभी मत जाओ तो उसका अनुवाद क्या होगा? नेवर गो टू मार्केट। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? 7वां, हमेशा किताब पढ़ो। अगर किसी सेंटेंस में हमेशा या सदा आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑलवेज। इसमें क्या बोला है? हमेशा किताब पढ़ो। रीड मीन्स पढ़ना। क्या पढ़ रहा है? बुक। अगर हमारा कोई सेंटेंस आया हमेशा काम करो तो उसका अनुवाद क्या होगा? ऑलवेज डू द वर्क। अगर किसी सेंटेंस में आया हमेशा घर जाओ उसका अनुवाद क्या होगा? ऑलवेज गो टू होम। अगर किसी सेंटेंस में आया हमेशा फूल तोड़ो तो उसका अनुवाद क्या होगा? ऑलवेज प्लक द फ्लावर। हमारा 8वां सेंटेंस क्या है? कृपया यहाँ आओ। अगर किसी सेंटेंस में कृपया आएगा तो सबसे पहले कृपया की अंग्रेजी हम प्लीज़ लिखेंगे। आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। कहाँ आ रहे हैं? यहाँ। यहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? हियर। मतलब अगर किसी सेंटेंस में कृपया सबसे पहले आएगा तो कृपया की अंग्रेजी प्लीज़ लिखेंगे। अगर कोई सेंटेंस आया कृपया चाय पियो तो उसका अनुवाद क्या होगा? प्लीज़ टेक द टी। अगर किसी सेंटेंस में आया कृपया नदी में तैरो तो उसका अनुवाद क्या होगा? प्लीज़ स्विम इन द रिवर। अगर किसी सेंटेंस में आया कृपया घर जाओ तो उसका अनुवाद क्या होगा? प्लीज़ गो टू होम। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? हमेशा खाना मत खाओ। अगर किसी सेंटेंस में हमेशा भी आए और मत भी आए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑलवेज। और मत की अंग्रेजी क्या होती है? डू नॉट। फिर क्रिया हम लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है? हमेशा खाना मत खाओ। हमेशा और मत दोनों आ गए हैं इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑलवेज डू नॉट। तो खाना की अंग्रेजी क्या होती है? ईट। और भोजन की अंग्रेजी क्या होती है? फूड। अगर हमारा कोई सेंटेंस आ गया हमेशा बाजार मत जाओ तो उसका अनुवाद क्या होगा? ऑलवेज डू नॉट गो टू मार्केट। अगर हमारा कोई सेंटेंस आया हमेशा घर मत जाओ तो उसका अनुवाद क्या होगा? ऑलवेज डू नॉट गो टू होम। अगर कोई सेंटेंस हुआ हमेशा फूल मत तोड़ो तो उसका अनुवाद क्या होगा? ऑलवेज डू नॉट प्लक द फ्लावर। हमारा 10वां सेंटेंस क्या है? कृपया किताब मत बेचो। अगर किसी सेंटेंस में कृपया और मत दोनों साथ साथ आए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे? प्लीज। फिर डू नॉट। बेचना की अंग्रेजी क्या होती है? सेल। क्या बेच रहा है? बुक। अगर कोई सेंटेंस आया कृपया घर मत जाओ तो उसका अनुवाद क्या होगा? प्लीज़ डू नॉट गो टू होम। अगर किसी सेंटेंस में आया कृपया वहाँ मत देखो तो उसका अनुवाद क्या होगा? प्लीज़ डू नॉट लुक देयर। अगर किसी वाक्य में आ गया कृपया घर मत जाओ तो उसका अनुवाद क्या होगा? प्लीज़ डू नॉट गो टू होम। हमारा 11वां सेंटेंस क्या है? आओ क्रिकेट खेलें। अगर किसी वाक्य की शुरुआत आओ से होगी तो उसका अनुवाद करते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट्स। प्ले मीन्स खेलना। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो हमारा अनुवाद क्या हुआ? लेट्स प्ले क्रिकेट। अगर किसी सेंटेंस में आया आओ बाजार चलें तो उसका अनुवाद क्या होगा? लेट्स गो टू मार्केट। अगर किसी सेंटेंस में आया आओ काम करें तो उसका अनुवाद क्या होगा? लेट्स डू द वर्क।
अगर किसी सेंटेंस में आया आओ गाली दें तो उसका अनुवाद क्या होगा, लेट्स एब्यूज। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले कृपया आए तो सबसे पहले प्लीज़ लगाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में हमेशा भी आए और मत भी आए तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऑलवेज और डू नॉट। अगर किसी सेंटेंस में कृपया और मत दोनों साथ साथ आए तो उसका अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लीज़ फिर डू नॉट। अगर किसी सेंटेंस में आओ आए या चलो आए तो उसका अनुवाद किससे प्रारंभ करेंगे, लेट्स से। जैसे हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है, आओ बाजार चलें, तो इसमें भी आओ आया है तो क्या लिखेंगे, लेट्स गो टू मार्केट। हमारा अनुवाद क्या हुआ, आओ बाजार चले, इसका अनुवाद हुआ लेट्स गो टू मार्केट। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है, पानी पियो, अर्थात यहाँ सबसे पहले क्रिया लिखा जाएगा। पानी पियो तो पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक। क्या पी रहे हैं, पानी। पानी की अंग्रेजी क्या होगी, वाटर। इसमें देखिए किताब पढ़ो तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा, पढ़ना का। रीड मीन्स पढ़ना, क्या पढ़ रहे हैं, किताब। किताब की अंग्रेजी क्या होगी, बुक। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है, घर जाओ तो जाना की अंग्रेजी क्या होगी, गो। कहाँ जा रहे हैं, घर, तो घर की अंग्रेजी क्या होगी, होम। अब हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे जिसका अनुवाद आप लोग खुद से करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को 15 क्वेश्चन दिया गया है, इसका अनुवाद आप लोग खुद से करेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, मुझे दौड़ने दो। दूसरा सेंटेंस क्या है, हमें कूदने दो। तीसरा सेंटेंस क्या है, उसे नाचने दो। चौथा सेंटेंस क्या है, उन्हें सोचने दो। पांचवा सेंटेंस क्या है, पानी मत पियो। छठवां सेंटेंस क्या है, गाली कभी मत दो। सातवां सेंटेंस क्या है, हमेशा सत्य बोलो। आठवां सेंटेंस क्या है, कृपया काम करो। नौवां सेंटेंस क्या है, कृपया शराब मत पियो। 10वां सेंटेंस क्या है, हमेशा घर मत जाओ। 11वां क्वेश्चन क्या है, फूल तोड़ो। 12वां क्वेश्चन क्या है, आओ बाजार चलें। इसका अनुवाद आप लोग खुद से करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के सेकंड पार्ट का अनुवाद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।